दोस्तों, होली के दिन भूल कर भी दान ना करें। यह चीजें घर में दरिद्रता के साथ आ जाएगी। कंगाली होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन रविवार 24 मार्च को रात में होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च रात 11:01 से है, जो रात 12:37 पर समाप्त होगा। होली रविवार 25 मार्च को खेली जाएगी। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन यह दान पुण्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि होली के दिन दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन यदि कोई व्यक्ति सही चीजों का दान करे तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आपको भूल से भी कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के इस दिन यदि कुछ खास चीजों को खरीद लिया जाए तो यह आपका सौभाग्य जगाने वाली साबित होती है। वहीं कुछ खास चीजों का दान आपके जीवन में खुशियों की सौगात दे जाता है। लेकिन शास्त्रों में होलिका दहन के दिन कुछ चीजों का दान करने की सख्त मनाही की गई है। इन चीजों का दान करने से आपके जीवन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम आपको बताते हैं कि होली के दिन किन चीजों का बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोहा या स्टील का दान वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन और या रंगों वाली होली के दिन लोहे या फिर स्टील की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। होली के दिन लोहे या स्टील की चीजें ना किसी से लेनी चाहिए और ना किसी को देनी चाहिए। नंबर 2, कपड़ों का दान। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का काम माना जाता है। वैसे तो आपको हमेशा गरीबों को दान में उनकी जरूरत का सामान देना चाहिए, लेकिन होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन आपको भूल कर भी उन वस्त्रों का दान किसी गरीब को भी नहीं करना चाहिए। होली के दिन कपड़ों का दान करने से आपके घर की खुशहाली जा सकती है। अगर आपको इस दिन कपड़ों का दान करना है तो नए वस्त्रों का दान करें। नंबर 3, पैसों का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन या फिर होली के दिन पैसों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस दिन रुपए पैसे का दान करने से आर्थिक परेशानियां जीवन भर परेशान करती हैं। नंबर 4, कांच का सामान। हम में से कई लोग होली के दिन एक दूसरे को उपहार देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप किसी को कोई उपहार दे भी रहे हैं तो कांच का सामान दान में न दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार को संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, दोस्तों, इन दिनों सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफेद चीजों का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। इसलिए होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन दूध, दही, चीनी आदि जैसी सफेद चीजों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में उपस्थित शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है, उसका दोष उत्पन्न होता है। इस दिन सफेद चीजों का दान करने से चंद्रमा के दोष भी लग सकते हैं, जो जीवन में सुख सुविधाओं में कमियों की ओर इशारा करता है। वही साथ ही साथ काला रंग नकारात्मकता और अशुभ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए होली के दिन काली चीजों जैसे कि काली मिर्च, काले कपड़े, जूते आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 6, टूटी हुई या खराब चीजें। दोस्तों, होली के दिन दान करते समय ध्यान रखें कि आप जो चीजें दान कर रहे हैं वे टूटी हुई या खराब ना हो। ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। होली के दिन यदि कोई आपसे दान मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आपको यह बात जरूर याद रखनी है कि दान करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें। दान को कर्तव्य समझकर करें, न कि दिखावा करने के लिए। नंबर 7, 16, श्रृंगार का सामान। होलिका दहन के दिन वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागिन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर सहित 16 श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन अग्नि में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मकता आती है। इस दिन आप अपनी कोई भी सुहाग की इस्तेमाल की हुई चीजों को भी दूसरी महिला को ना दें। ऐसा करना पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 8, दान करने के लिए कुछ शुभ चीजें। आप चाहे तो यह चीजें भी दान कर सकते हैं। होली के दिन रंगों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। रंगों का दान करने से जीवन में खुशियां और रंगत आती है।
होली के दिन नए वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। होली के दिन गरीबों को भोजन दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है। होली के दिन कन्याओं को घर में भोजन कराना शुभ माना गया है। इस दिन गाय की सेवा करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। होलिका दहन के दिन हो सके तो मंदिर या किसी भी खाली जगह पर आंवले का पौधा जरूर लगाएं। होलिका दहन के दिन अपने गुरु या किसी ब्राह्मण को अपनी कोई भी प्रिय वस्तु उपहार स्वरूप देने से लाभ मिलता है। अगर आप होली के दिन कुछ दान कर रहे हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको दान कब करना है और दान करने का सही समय क्या रहेगा। होली के दिन दान करने का सबसे अच्छा समय होलिका दहन के बाद का माना जाता है। होली के दिन दान किसी मंदिर, गरीबों की बस्ती या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। नंबर 9। दोस्तों, अब जानते हैं होली पर किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं और उनसे निजात पाने के लिए इस बार होली पर कुछ विशेष चीजों की खरीदारी होली के दिन जरूर करें। इन चीजों की खरीदारी जैसे चांदी का सिक्का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी सी डिब्बी खरीद लें। इसके बाद इसे एक पीले रंग के वस्त्र में हल्दी के साथ बांध दें। फिर इसे मां लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद होलिका दहन के समय की राख को डिब्बी में भर लें। अब इसे अलमारी या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और चांदी की बिछिया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी की बिछिया खरीदना काफी शुभ माना गया है। इसके बाद इसे दूध से ढोकर किसी सुहागिन महिला को भेंट में दे दें। इसके अलावा इसे आप खुद भी धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, होली पर बांस का पौधा खरीद कर लाएं। बांस का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखें। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 7 या 11 टहनियां ही हो। मान्यता है जहां यह पौधा रहता है उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं रहती है। धातु का कछुआ वास्तु के अनुसार आप होली पर पंच धातु से बना कछुआ खरीद कर ला सकते हैं। इस कछुए की पीठ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र होना चाहिए। वही कछुए को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके स्थापित करना चाहिए। कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए जहां भगवान विष्णु वहां लक्ष्मी माता वास करती है। और दोस्तों, आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार होलिका दहन के दिन सुबह के वक्त घर के मुख्य पर वंदनवार बांधे। क्योंकि मां लक्ष्मी प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य द्वार पर वंदनवार बांधे। साथ ही मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। जय श्री राम। दोस्तों।